ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तो आज का जो हमारा मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर है वो है नंबर सीरीज। तो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिसके सारे पीवाईक्यू भी हम लास्ट में करेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है। और हर बार किसी न किसी एग्जाम में दो सीरीज हैं हमारे पास। एक सीरीज है लेटर सीरीज जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और एक है नंबर सीरीज जिसको आज डिटेल में हम जानेंगे। तो दोनों सीरीज से एक क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम इसको सीखेंगे। तो पहली बात आती है कि नंबर सीरीज का मतलब क्या है। तो नंबर सीरीज का मतलब है कि नंबर्स लिखे हुए हैं सीरीज में। अब इसके कई सारे तरीके हैं। या तो ये इस तरह भी लिख सकता है, आपसे पूछेगा कि मिसिंग नंबर बताइए क्या है, डैश की जगह पर या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। या फिर आपसे ये पूछेगा 3 4 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। नेक्स्ट टर्म से भी पूछ सकता है, मिसिंग नंबर से भी पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है ओड टर्म, कि जो आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है इसमें विषम पद बताइए। ठीक है। और इसके अलग अलग पैटर्न हमारे बनते हैं। क्या क्या पैटर्न बनते हैं? या तो वो प्राइम नंबर सीरीज हो सकती है, या वो हो सकती है डिफरेंस सीरीज, कि जैसे इसमें आप देख रहे हो कि +1 +1 +1, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म हमारी है वो पहले से एक ज्यादा है। तो ये डिफरेंस के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो सकती है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद मिल रही है आपको। या फिर डिवीजन सीरीज भी हो सकती है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ ना कुछ डिवाइड होने के बाद, कि पहली टर्म को आप किसी न किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाए। एन स्क्वेयर सीरीज भी हो सकती है, और इस एन स्क्वेयर में -1 करके भी सीरीज हो सकती है। ठीक है। तो स्क्वेयर सीरीज की मैं बात करूं तो आपकी ऐसे बनेगी कि 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर। ठीक है। ये पहला पैटर्न है, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। दूसरा पैटर्न इसमें बन सकता है केवल ओड नंबर्स का, कि पहले 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, विषम संख्याओं का। एक बन सकता है केवल सम संख्याओं का, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स इसमें हमारे बन सकते हैं। और एन स्क्वायर -1 की बात करें तो तीनों में आप -1 कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी सीक्वेंस आपको बताऊं तो क्या बनेगी, 1 4 9 16 25। ये सीरीज आपकी वहां पर एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगी। ये पैटर्न आपको उसमें पहचानना है कि ये एन स्क्वायर सीरीज बन रही है। ठीक है। विषम संख्याओं की बनती हुई तो कैसे होगी, तो 1 9 25 49। तो ये आपकी विषम संख्याओं की सीरीज ऐसे लिखी होगी क्वेश्चन पेपर में, और आपको ये पैटर्न पहचानना है कि ये विषम संख्याओं की स्क्वायर सीरीज लिखी हुई है। सम संख्याओं की यानी कि इवन नंबर्स की अगर स्क्वायर सीरीज लिखी हुई है तो कैसे लिखी होगी, तो 4, और ये हो जाएगा आपका 16 36 64 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये पैटर्न आपको उसमें पहचानना पड़ेगा। अब n² - 1 का मतलब क्या है, कि या तो ऐसे बनी हो सीरीज 1² - 1 2² - 1, और ये 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। 3² - 1 4² - 1। अब इसमें क्या सीक्वेंस बन जाएगी हमारी, 1 का स्क्वायर 1 - 1 तो 0, 2 का स्क्वायर 4 - 1 तो 3,
3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम में आपको लिखा मिलेगा और ये आपको पैटर्न वहां पर पहचानना है कि एन स्क्वायर माइनस वन का ये पैटर्न बन रहा है। इसके बाद आपका एन स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, यानी कि वन स्क्वायर प्लस वन, टू स्क्वायर प्लस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर स्क्वायर प्लस वन। इसमें सीरीज क्या बन जाएगी? वन स्क्वायर वन प्लस वन तो टू, टू स्क्वायर फोर प्लस वन तो फाइव, थ्री स्क्वायर नाइन प्लस वन तो 10, फोर स्क्वायर 16 प्लस वन तो 17। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे सकते हैं, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज बन रही है। ठीक है, एक आपका हो सकता है कि एन स्क्वायर प्लस एन और एन स्क्वायर माइनस वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन स्क्वायर प्लस एन का मतलब क्या है। एन की जगह पर रखा हमने वन तो प्लस वन, एन की जगह पर रखा टू तो प्लस टू, एन की जगह पर रखा तीन तो प्लस थ्री। ठीक है, फोर स्क्वायर प्लस फोर, ऐसे ही फाइव स्क्वायर प्लस फाइव, सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। तो ये सीक्वेंस आपकी बनेगी। ठीक है, तो वन स्क्वायर प्लस वन अगेन टू, टू स्क्वायर प्लस टू तो सिक्स, थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पर प्लस नहीं ये कॉमा है। ठीक है, तो थ्री स्क्वायर नाइन प्लस थ्री 12, फोर स्क्वायर 16 प्लस फोर 20 एंड सो ऑन। फाइव स्क्वायर प्लस फाइव, सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, सेवन स्क्वायर प्लस सेवन। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस वन का क्या मतलब है कि वन का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर माइनस टू, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, फोर का स्क्वायर माइनस फोर एंड सो ऑन। ये भी सिक्वेंस आपकी बन सकती है। एग्जाम में क्या लिखा मिलेगा आपको? वन स्क्वायर माइनस वन तो जीरो, टू स्क्वायर माइनस टू तो फोर, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री तो सिक्स, फोर स्क्वायर माइनस फोर तो 12। ये सीरीज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और आपका है एन क्यूब की, जैसे यहाँ पर स्क्वायर का मैंने बताया तो क्यूब का भी बन जाएगी सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे ही एन क्यूब प्लस वन की, ऐसे ही एन क्यूब प्लस सॉरी एन क्यूब माइनस वन की, और ऐसे ही एन क्यूब प्लस एन या फिर एन क्यूब माइनस एन। तो ये कुछ कॉमन पैटर्न हमारे इसमें रहते हैं। ठीक है, इससे अलग भी क्या कोई पैटर्न बनते हैं? तो इससे अलग भी पैटर्न बन सकते हैं। क्या कि आपको ऐसा लिख दे कि वन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्यूब का आप एज्यूम करके चलेंगे कि क्यूब में भी सीक्वेंस आपकी सेम ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हो टू स्क्वायर प्लस टू, उसके बाद लिखा हो, ठीक है, खैर ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो जो देख लिया है उसी को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ आपका पहले। फोर स्क्वायर प्लस फोर, माइनस का भी आप एज्यूम करके चलेंगे कि माइनस में भी सेम ही चीज रहेगी हमारी। सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। इसके अपोजिट ऐसी भी सीक्वेंस बन सकती है कि वन का स्क्वायर प्लस वन, और वन का स्क्वायर सॉरी टू का स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव, यानी कि केवल ओड नंबर्स ऐड होंगे। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है तो फोर स्क्वायर प्लस सेवन होगा। ऐसे ही वन स्क्वायर प्लस टू भी हो सकता है, टू स्क्वायर प्लस फोर भी हो सकता है, थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स भी हो सकता है, यानी केवल इवन नंबर्स क्या किए जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें एक कॉमन पैटर्न हमारा देखने को मिल सकता है। इन सभी की पहचान आपने करनी है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको देखकर। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर प्राइम नंबर सीरीज दी हुई है तो कैसी सीक्वेंस आपको वहां पर देखने को मिलेगी। प्राइम नंबर्स में आपको बता चुका हूं क्या क्या होते हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, फिर आएगा आपका 23, और फिर 29, 31, 37,
41, 43 और 47। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितने हैं। 3, 3 6, 9, 12 और 15। तो यही मैंने आपको बताया था कि 1 से 50 के बीच में 15 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट समझ लीजिए। पहले कोई भी सीक्वेंस आपको दे सकते हैं, कंटिन्यूटी में भी दे सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कि 2 दिया है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दिया है और 19 की जगह पर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, आपका 19 होगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, स्किप करके भी दे सकते हैं कि पहले 2 लिख दिया, फिर 5 लिखा, फिर 11, फिर 17 लिखा, फिर 23 लिखा और 31 की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिख रहा है कि 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 11, 17, 23, 31 और 31 के बाद 41 की जगह पर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो 41 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है कि 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 13 लिखा हो, फिर 19 लिखा हो, 29 लिखा हो, 37 की जगह मिल सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 1 का गैप ना करके 2 या 3 का गैप किया जाए कि 2 लिखा, 3 और 5 को छोड़ दिया, 7 लिखा, 11 और 13 को छोड़ दिया तो 17 लिखा, 19 और 23 को छोड़ दिया तो 29 लिखा। ठीक है, तो कुल मिला के वहां पर कोई और पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आप डिफरेंस निकाल सकते क्योंकि डिफरेंस इसमें हर बार वेरी करेगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज आपकी प्राइम नंबर सीरीज होती है। ठीक है, तो अब इस प्राइम नंबर सीरीज से आप सारे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अपना और अटेम्प्ट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पोस्ट सेक्शन में हैं तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली सीरीज हमारी आती है डिफरेंस सीरीज, यानी कि जो डिफरेंस होता है वो क्या रहेगा, एक पैटर्न वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक बार सीरीज को दोबारा लिख लेते हैं कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, 23 और 26। डिफरेंस देखिए, 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, यानी कि प्लस हुआ है 3। 5 और 8 में कितना डिफरेंस है, तो अगेन +3 है। 8 और 11 में अगेन +3, 11 और 14 में अगेन +3, अगेन +3। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, +3 आएगा। तो यानी कि 17 + 3, 20 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या पैटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक डिफरेंस देखा वो हर बार क्या था, +3 +3 +3 +3 +3। ठीक है, तो ये एक सीरीज आपको केवल +3 इसमें दिख रहा है। और क्या मिल सकता है कि ये भी हो सकता है +1 हो, फिर +2 हुआ, फिर +3, +4, फिर +5, +6 हुआ, ये भी देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है 1 के बाद विषम संख्याएं जुड़े, केवल पहले 1 जुड़ा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ऐसे भी हो सकता है कि केवल सम संख्याएं जुड़े, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12। तो ये कोई भी सीक्वेंस आपकी बन सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इससे अगली सीक्वेंस में बताऊं कि +2 है, उसके बाद जुड़ा +4। ठीक है, कि डबल होता जाए कि अब 2 की आप 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा। अब 4 की दोबारा से दोगुना कर दो, इसका डबल कर दो तो 8। अब 8 का डबल ऐड होगा, फिर 16 का डबल ऐड होगा, फिर 64 का डबल ऐड होगा। ऐसे ही ट्रिपल भी हो सकता है, क्वाड्रपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के एक कॉमन पैटर्न आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं 45, 38, -24, 17, 10, 3। तो इसमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो पहले आप डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस है इसमें, तो ये है -7, माइनस भी हो सकता है,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी है -7, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी -7 है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी -7 है, यानी कि जो बचा हुआ है इसके माइनस में भी क्या होगा, 7 होगा। तो 38 माइनस 7 31, पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये केवल मैं आपको पैटर्न समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके बाद पीवाईक्यू का लेवल आप चेक करना, जो इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है मल्टीप्लीकेशन में, कि यानी कि अब कुछ न कुछ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब वो मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो, ठीक है, या तो सब में क्या हो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 की जगह मैं लिखूं तो मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि n की जगह पर सारा जो मल्टीप्लाई होना है वो सेम रहेगा, ठीक है। n की जगह पर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक एक इंक्रीज होता जाएगा कि पहले में मल्टीप्लाई किया 1, फिर दूसरे में 2 मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। इसमें नोट कीजिए कि 2 से 6 कब आएगा। अगर आप इसमें डिफरेंस देखना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है +4 और यहाँ पर है +12, यहाँ पर है +36, ठीक है। तो एक कॉमन पैटर्न इसमें आपको डिफरेंस का नहीं मिला, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस सीरीज तो ये नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो 2 और 6, तो 2 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 की हम दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 1458 आएगा। तो यानी कि सीधी सी बात है कि 54 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, तो हमने आसानी से देख लिया कि मल्टीप्लाई ही करना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे। तो अभी केवल इतना जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनको अपने दिमाग में सेट कर लो, इनको समझ लीजिए पहले, ठीक है। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी समझ भी इम्प्रूव होती जाएगी जब तक हम पीवाईक्यू तक पहुंचते हैं। तो 54 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये होता है 50 इंटू 3 150 और +12 तो 162, ठीक है। तो इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 3 दिया है 12, फिर 48, फिर 768 3072। अब मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, 12 की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 768 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072 आएगा, यानी कि 48 की भी 4 से मल्टीप्लाई होगी और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 192। तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज के सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मिलता जुलता है डिवीजन सीरीज, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन सीरीज में किया ऐसा ही हमारा डिवीजन सीरीज है, ठीक है। कि अब 720 की, इसको हम दूसरे शब्दों में मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब अब सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करवाया था तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो 720 को हम किस से डिवाइड करें कि 120 आए, तो मैं 120 से ही डिवाइड कर दूं, कितना आएगा ये 6, ठीक है। तो यानी कि 720 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूं कि डिवाइड बाय 6। अब बात आती है कि 120 को 24 से डिवाइड करके देखिए तो कितना आएगा ये 5। तो यानी कि 120 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 24 आएगा। अब 24 को आप किस से डिवाइड करें कि 6 आए, तो ये आपको पता है कि 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका पैटर्न देख रहे हो क्या चल रहा है कि पहले 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया,
यानी कि अब डिवाइड होगा 3 से। तो 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें 32, 48, 72 कि 32 को आप देख लीजिए, सिंपल डिवाइड कीजिए 48 से। ठीक है। तो कितना आएगा, ये 16 पे चला जाएगा आपका, तो 2/3, यानी कि आप इसका अपोजिट इज इक्वल टू 2/3 आया है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, कि ये हमने कैसे किया। तो 6/6 आया है इसका आंसर, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हैं। तो कुछ नहीं किया, 120 को हम दूसरी साइड लेकर गए हैं, 6 को हम यहाँ लेकर आए हैं, तो 720 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 120। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 720/6 को कि 720 मल्टीप्लाई बाय 1/6, यानी कि यहाँ पर था ये 6/1 और जब ये डिवाइड में आया तो 1 बाय, या फिर दूसरी साइड में गया ये। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं कि दूसरी साइड में गया तो उल्टा हो गया। ठीक है, साइन सेम रहा मल्टीप्लाई का। तो ऐसे ही 32 अपॉन में 48 ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है 2/3 ये इक्वल है इसके। ठीक है। तो अब मैं इस पूरे 2/3 को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट क्या मिले, 48 मिले, यानी कि 32 डिवाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 48। ये समीकरण आपका बनेगा। तो यानी कि 32 को अब डिवाइड करना है आपने 2/3 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 32 उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो यह आ जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48। ठीक है। आप ऐसे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी मल्टीप्लाई किस या फिर डिवीजन किससे होगा। ठीक है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो 3/2 से होगा, डिवीजन की बात करें तो 2/3 से होगा। ठीक है। तो अब 48 की मल्टीप्लाई करो 3/2 से, तो ये बचेगा आपका 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 72। तो आंसर क्या होगा हमारा, 72 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। ठीक है। तो यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो 90 और 18 तो 108 आ जाएगा आपका आंसर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है एन स्क्वेयर सीरीज से, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। स्क्वेयर का मतलब कि जो 1 स्क्वेयर है फिर 2 स्क्वेयर है, आप इसमें देख भी लीजिए कि 1 को हम 1 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 2 को हम 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 16 को 4 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 25 को 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 36 को 6 स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 7 स्क्वेयर आएगा। 7 स्क्वेयर आपका 49 होता है। ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, कैलकुलेशन में आपका टाइम खराब ना हो, तो उसके लिए आपको कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत अच्छे हैं तो वो 1 to 20 ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। तो पहली चीज टेबल्स। ठीक है। जो जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स का, तो वो 1 से 10 तक करें शुरुआत में। ठीक है। और अगर ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो 1 से 10 तक तो आपको होनी चाहिए सभी को। जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अच्छे हैं तो वो 1 से 20 तक याद करें, टेबल्स याद करें, स्क्वायर याद करें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, और क्यूब याद करें। तो ये 3 चीजें आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना देती हैं, अगर ये चीजें आपको याद हैं तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है 0, 4, 16, 36, 64, 144। तो 0 स्क्वायर, तो यानी कि ये 0 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 16 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि अगर 0 को छोड़ दें केवल
तो ये इवन नंबर सीरीज आपकी लिखी हुई है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। ठीक है, ये आपका 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है। अगला इसमें आता है n स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें देखेंगे आपकी जीरो कब आएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ऐसे ही 3 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना करेंगे तो 1 करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज से आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको आप देखेंगे तो ये है 8 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आएगा आपका 9 स्क्वायर माइनस 1। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 1, तो 80 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हम सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने की, डिफरेंस ढूंढने की कोशिश हम सबसे पहले करते हैं। तो एक बार डिफरेंस सीरीज से कैसे करेंगे इसको ये देख लेते हैं। क्या दिया है, 0 के बाद 3 यानी कि +3, 3 के बाद दिया है 8 यानी कि +5, 8 के बाद दिया है 15 यानी कि +7, 15 के बाद दिया है 24 तो +9, फिर 24 के बाद दिया है 35 तो +11, 35 के बाद दिया है 48 तो +13, 48 के बाद 63 तो 15, तो यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, +17 आएगा। तो n स्क्वायर माइनस 1 तक हमें जाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि इतना हमें सोचना पड़े, क्योंकि जो पहला स्टेप किसी भी नंबर सीरीज को लगाने का है। ठीक है, तो अगर इसमें स्टेप्स की अब मैं बात करूं आपका, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे स्टेप नहीं बताने थे ये, तो अब स्टेप बताने का समय आ गया है। सबसे पहले आप पहले स्टेप में चेक करेंगे क्या कोई डिफरेंस की इसमें बन रही है। डिफरेंस की नहीं बन रही है तो क्या डिफरेंस के डिफरेंस की बन रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये भी किसी को पहचानना नहीं आया, तो ये डिफरेंस आपने एक बार निकाला, पहला स्टेप लगाया। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा मैच नहीं हुआ, तो अब डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो ये +2 है, अगेन +2 है, अगेन +2, अगेन +2, अगेन +2। तो अब आपको सीधा सीधा पता है कि ये हमारी डिफरेंस सीरीज का ही सवाल है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ये आप एक बार फटाफट से निकाल के देखेंगे, लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप n स्क्वायर की तरफ पहुंच जाएंगे अगर वो प्राइम नंबर सीरीज आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो। ठीक है, अब ग्रोथ कैसे होती है किसी भी नंबर सीरीज में, एक तो होती है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ, कि 1 के बाद फिर 3 है, फिर 5 है, धीरे धीरे नंबर इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि 8 आया फिर सीधा 25 आ गया, फिर सीधा 64 आ गया, तो ये एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई है। तो जहां पर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है तो वहां पर स्क्वायर का कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलेगा या फिर क्यूब का कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहां पर अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है हमारा n स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी सेम है जो पिछला कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, कि पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करेंगे, हम ऊपर नहीं देख रहे कि हम किस पैटर्न का सवाल कर रहे हैं। तो ये +3 है, आगे हमारा +5 है, उसके बाद हमारा +7 है, उसके बाद हमारा +9 है, उसके बाद +11 है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमारा +13 होगा। तो 37 +13 कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर सीरीज से करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको, 2 दिया है, 5, 10, 17, 26, 37। ठीक है, इतना करते हैं केवल एक बार।
तो 2 कैसे आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1। 5 कैसे आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1। 10 कैसे आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1। 4 स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1। तो जाहिर सी बात है कि सॉरी 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 1। 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, तो ये आपका कितना आएगा, 50, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला इसमें आता है n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1 के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ही मानिए आप, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए मैं देता हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करेंगे मुझे, अगली क्लास में इसको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें डैश यहाँ पर है आपका 30 के बाद, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ, ठीक है। अगली n क्यूब सीरीज है, ठीक है। तो एक मैं इसमें बता देता हूँ, जो n क्यूब प्लस 1 या माइनस 1 का जो भी इसके बाद आएगा वो आप खुद से करेंगे। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। तो स्टेप्स हमारे हैं इसमें कि पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो ये +7 है। 8 और 27 में अब डिफरेंस है 19 का। 27 और 64 में कितना डिफरेंस है, 64 माइनस 27। तो 64 माइनस 20 तो हो गए 44। 44 माइनस 7 कितना बचा, 37। तो यानी कि यहाँ पर +37 है। 164 को माइनस कीजिए 125 से, 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 61 प्लस 61 है, ठीक है। और यहाँ पर डैश इसमें दिया हुआ है कि आगे क्या आएगा, 125 और 216, तो 216 माइनस 125, ये कितना आएगा आपका, +91, ठीक है। तो अब आपकी सीरीज बनी 7, 19, 37, 61, 91। क्या अभी तक कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसमें? तो हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखेंगे, यानी कि +12, 37 माइनस 19 कितना होगा, 18, 12, 18। फिर आप देखेंगे 61 माइनस 37, तो ये आपका हो जाएगा 24। 24 के बाद 91 माइनस 61, तो ये है +30। तो अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रही है कि ये भी +6 है, ये भी +6 है, ये भी +6 है, ठीक है। और ये सीरीज मैं आपके ऊपर भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर था 1, फिर 8, 27, 64, 125, 216, यहाँ पर आपका डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उल्टा चलेंगे अब हम, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, +6 होगा। तो +6 होगा तो यहाँ पर आपका 36 आएगा, ठीक है। तो 91 प्लस 36 कितना होगा, तो 6 और 1 7, 9 और 3 12। तो यानी कि यहाँ पर आपका +127 आना चाहिए। तो +127 कितना हो जाएगा इसमें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट में एक अलग इसमें आपको समझाया है, ठीक है। तो 127 और 216 कितने हुए, 343। तो ये तो हुई इतनी लंबी कैलकुलेशन, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, ये हर क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। कि एक बार आपने डिफरेंस निकाला, आपको पैटर्न नहीं मिला, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस आप निकालिए, उसमें लग रहा है कि आपको एक पैटर्न है, ठीक है। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसका भी डिफरेंस ले लीजिए,
ठीक है। और जब आपको एक पैटर्न डिफरेंस में मिल जाए तो अब उल्टे चलेंगे हम। तो यहाँ पर +6 है तो यहाँ पर भी +6 होगा, लेकिन ये जो +6 होगा ये किस में प्लस किया जाएगा? तो ये 30 में प्लस किया जाएगा। तो 30 में जब करेंगे तो इसके 30 के बाद 36 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 36 जो प्लस किया जाएगा ये 91 में किया जाएगा। तो 91 से अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी 127। तो 127 जो प्लस किया जाएगा ये 216 में किया जाएगा और अगली टर्म हमारी 343 आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो है बेसिक तरीका हमारा। स्क्वायर से कैसे कर सकते हैं हम इसको? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं अभी। स्क्वायर से, सॉरी क्यूब से, तो ये 1 की क्यूब लिखा हुआ है, ये 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब। तो यहाँ पर आपका 7 की क्यूब आएगा। 7 की क्यूब आपकी 343 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। n क्यूब प्लस 1 का है, यहाँ पर आपका डैश दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये 7.1 है। ये भी आपका होमवर्क है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, अगली क्लास में इसको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंसेप्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बात आती है पीवाईक्यू की। पहला पीवाईक्यू इसमें पूछा गया है जो अभी लेटेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 8, 10, 24, 78, 320, 15, 12, 9, 6, 7, 2, इसमें से आपको ओड टर्म निकालनी है, विषम पद ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका हम लगा कर देखते हैं इसमें कि 8 लिखा हुआ है, 10, 24, 78, हालांकि थोड़ा लंबा रहेगा वो आपका तरीका। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं अभी, फाइनल में आपको उतना लंबा तरीका नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका +2 है, यहाँ पर आपका +14 है, तो 78 -24 कितना होगा? 54। 320 से 78 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 242। अब बात आती है 1512, उसमें से माइनस करना है 320, तो ये आपका, ठीक है नीचे ही लिखते हैं चलो, ये आ जाएगा 1192। और लास्ट है दिया है आपका 9672 माइनस 1512, तो ये आपका 8160। ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है ये एंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें नहीं निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म नहीं निकालनी है इसमें, तो ये तरीका हम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे हम इसमें। जहां पर भी आपको ओड टर्म पूछी जाए तो आप ये डिफरेंस वाला तरीका नहीं लगाएंगे, वहां पर सीक्वेंस यहाँ पर एंड होती है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। तो अब क्या पैटर्न इसमें आपको मिल रहा है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सबसे पहली चीज आपने यही देखी। तो यानी कि या तो स्क्वायर का कुछ बन रहा है इसमें या क्यूब का कुछ इसमें बनेगा। ठीक है। क्या बन रहा है स्क्वायर और क्यूब का? अब कि जब आप पहले वाले को देखते हैं कि 8 से 10 कैसे आएगा या फिर 8 कैसे आएगा, तो 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 2 की क्यूब करेंगे तो। 3 की क्यूब करेंगे उसके बाद तो ये आपका 27 आएगा। ठीक है, लेकिन आपका 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 8 के बाद आपका सीधा 27 आ रहा है। तो अब कैसे करें इसको?
कैसे किया जाए इस सवाल को। अभी आपका लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको जब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाया था तो उस टाइम पर सोल्व भी करवाया था। जितने सीरियस बच्चे होंगे तो उन्होंने इस एनालिसिस को देखा भी होगा और उनको ये तरीका भी पता होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा आपका। कुछ पैटर्न पकड़ में आया आपके? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस करके अच्छे से नहीं जाते हैं बच्चे, तो वो ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ना मैं उनको बोलूंगा कि आप इस तरह की अपनी प्रैक्टिस करो कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे लग जाए, क्योंकि बाकी भी यूनिट्स हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसमें कुछ भी पैटर्न बन सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे, ऑब्जर्व करो इसमें कि जब आप 8 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है, एक के साथ। एक के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आएगा। और उसमें आप 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। और उसमें ऐड कितने करें अब कि 24 आ जाए, 4 ऐड कर देंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ऐसे ही अब 24 की मल्टीप्लाई करें हम 3 के साथ, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72, प्लस 6 करेंगे तो ये 78 आ जाएगा। 78 की मल्टीप्लाई करें अब 4 के साथ, तो अब आप समझ गए हैं कि पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई थी, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही पहले हमने 2 ऐड किया था, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, अब 8 ऐड किया जाएगा। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 280 और 32 312। 312 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ऐसे ही 320 में अब मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, ऐड होगा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 320 की आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 0 1600, तो 1610 आ गया, ठीक है। यानी कि 10 भी हमें सही मिल रहा है, 24 भी हमें सही मिल रहा है, 78 भी हमें सही मिल रहा, 320 भी सही मिला, 1610 ये हमें गलत मिला, ठीक है। तो और टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 1512। 1512 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, 1610 इसके जगह पर आना चाहिए था, ठीक है। तो आप देख रहे हो जितने कंसेप्ट आप ऊपर पढ़ के आए हो, ठीक है, मिलता जुलता कंसेप्ट है लेकिन सेम कंसेप्ट आपको नहीं मिला एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो अब इसमें आपके कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, और वो फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे फटाफट से, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। पहला आता है, इसके ऑप्शंस शो कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये आप ये साथ के साथ नोट करेंगे क्योंकि ये बाद में इरेज करूंगा मैं। अगर सिंपली, ठीक है, सम की ही बात की जाएगी सभी की, तो अगर वहां पर लिखा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अगर यहां पर लिखा है फर्स्ट एन ओड नंबर्स, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, एन स्क्वेयर, ठीक है। और अगर इवन नंबर्स है तो फिर भी एन स्क्वेयर, ठीक। अब बात है कि ये तो सिंपल वाले थे हमारे, अब बात आती है स्क्वायर किया हुआ है और सम उनका आपको निकालना है, ठीक है।
तो पहले बात आती है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि पहले n नेचुरल नंबर का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, वो सीरीज आपको दी हुई है और उसका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, और अगर दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, केवल ओड नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में थ्री। और अगर इवन नंबर्स की सीरीज दी हुई है तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में थ्री। ठीक है, तो ये तो है हमारे स्क्वायर के। अगर क्यूब दिया हुआ है तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको इसका समझा रहा हूँ और उसका सम निकालना पड़ जाए तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर केवल दिए हुए हैं, तो इसकी क्यूब का फॉर्मूला होता है जो आपने सिंपल वाला किया था, इसका होल स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर फर्स्ट n ओड नंबर दिए हुए हैं और उसकी क्यूब का निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर माइनस वन। और अगर n इवन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दी हुई है, क्यूब दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, टू बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे सम के रहते हैं। ठीक है, तो नौ फॉर्मूले हैं, तो नौ के नौ फॉर्मूले आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो पहली 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है इसमें। ठीक है, यानी कि n क्या है, अब यहाँ पर हमारा 15 है, और कौन सी सीरीज आपको दिख रही है, तो नेचुरल नंबर्स की सीरीज दिख रही है। तो नेचुरल नंबर सीरीज का यानी कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। इसका सम निकालने का फॉर्मूला अभी हमने याद किया कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। एन आपका 15 है, तो 15 इंटू 15 प्लस वन, 15 मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, तो ये आ जाएगा 15, 15 प्लस एक मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ जाएगा 30 प्लस वन 31 बाय सिक्स। ठीक है, तीन से ये कट जाएगा आपका, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 31 तो 0, 4, 12, 1240 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूब दिया होता तो आप क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते, क्यूब वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया है कि कैसे वो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि यही दिया होता, सीक्वेंस में चेंज करूं बस एक, कि ये दिया होता वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, फोर क्यूब, फाइव क्यूब। ठीक है, इसमें लिखा होता सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो n आपका अगेन 15 ही है, लेकिन क्यूब का फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो 15, 15 प्लस एक तो यानी कि 16 डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये कितना आता, 15 मल्टीप्लाई बाई एट, कितना होता है 15 मल्टीप्लाई बाई एट। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए स्क्वायर और क्यूब 1 से 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई एट 120,
तो 120 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का 2। तो क्यूब का पूछता तो आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन स्क्वायर का पूछा है तो 1240 आपका आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, द 10th टर्म इन दिस सीक्वेंस। अब 10वां पद इसमें आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले हम पढ़कर आए हैं, कैसे निकालें इसका 10वां पद। यानी कि 10th टर्म अब इसमें आपको इसकी निकालनी है। तो पहली टर्म देख लीजिए क्या है। पहली टर्म लिखी है 1, दूसरी लिखी है 5, तीसरी लिखी है 14, पांचवी सॉरी चौथी 30 लिखी है, पांचवी 55 लिखी है। तो ये कैसे मिली है हमें, कैसे मिली है 1। जो हमने सिंप्लीफिकेशन में किया था तो वहां पर क्या पढ़कर आए हैं, जब हम टर्म्स निकालने की बात करते हैं तो क्या कंसेप्ट किया था वहां पर। सिंपल सी बात है, वहां हमने देखा था कि जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की माप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ए एन का फॉर्मूला होता है, यानी कि nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला आपका होता है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगता कब है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो 4 और यहाँ पर है 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा हमारा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से सोचिए और विचार कीजिए। जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं सभी को एक बार देखिए कि क्या क्या उसमें आपका बनता है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा और उसमें आपको लगा होगा कि इसमें कंसेप्ट तो हमें कोई भी नहीं मिला, ठीक है। तो कंसेप्ट नहीं मिला, लेकिन इसमें कंसेप्ट है। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है, क्या किया है, उसमें हमने क्वेश्चन किया है सम ऑफ एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो उसकी सीक्वेंस हमने देखी थी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या उससे मिलती जुलती आपको लग रही है, ये 1 स्क्वायर है, ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। तीसरी टर्म क्या है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। फोर टर्म अगर आप निकालेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिखूं तो ये आपकी बनेगी 1 4 9 16 25 36, ठीक है। तो पहली टर्म इसने एज इट इज लिख दी, दूसरी टर्म जो लिखी वो पहली दोनों को जोड़कर लिख दिया, यानी कि दूसरी लिखनी है, दूसरी पर हम पहुंच गए तो इससे पहले वाली सबको ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 4, ठीक है। अब तीसरी टर्म मुझे लिखनी है, तो तीसरी टर्म तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सबको जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो ये आपकी 14 आ गई। फोर टर्म मुझे लिखनी है तो इससे पहले वाली सारी जोड़ दीजिए, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे ही पांचवी लिखनी है, तो 4 तक तो हमारा टोटल 30 था, तो पांचवी लिखनी है तो अब 25 भी ऐड होगा, तो यानी कि 55 आ जाएगी, ठीक है। तो यही पैटर्न हमारा यहाँ पर बन रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही ये यहां तक सेम बिल्कुल, और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो जब मैं 10th टर्म निकालूंगा तो मेरा कहां तक जाएगा ये क्वेश्चन,
तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो आपकी 10वीं टर्म निकल जाएगी। और इसको ऐड करने का एक सिंपल फॉर्मूला हम ऊपर पढ़कर आए हैं, सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। अब n क्या है हमारा इसमें, तो n 10 है, क्योंकि 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो 10, 10 प्लस 1 11, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाय 6। तो ये 3 से आपका कट जाएगा। अब आ जाएगा आपका 55 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 385, 385, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दिस सीरीज गिवन बिलो। तो सीरीज को हम दोबारा लिखेंगे और उसमें आप पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, 5 3 7 4 9 5 11 6 13 और यहाँ पर दिया है डैश। अब निकालिए इसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो पहला +2 है, फिर -1 हुआ, अगेन +3 हुआ, अगेन -2 हुआ, फिर आगे +4 हुआ, फिर आगे -3 हुआ, यहाँ पर आपका +5 हुआ, यहाँ पर आपका -4 हुआ, यहाँ पर आपका +6 हुआ, यहाँ पर आपका -5 हुआ, यहाँ पर आपका +7 हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप नीचे प्लस देख रहे हैं, अल्टरनेट में एक एक ऐड होता गया, पहले +2 था, फिर एक को छोड़कर फिर +3 हुआ, फिर एक को छोड़कर फिर +4 हुआ। ऐसे ही माइनस का है कि पहले -1 हुआ, फिर एक को छोड़कर -2 हुआ, अब -5 हुआ था तो एक को छोड़कर अब -6 होगा। तो यानी कि 13 -6, 7 आंसर आपका सीधा सीधा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था, इन द गिवन नंबर सीरीज डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म। तो सीरीज को आप दोबारा से यहाँ पर अलग से लिख लीजिए। तो -7 -5 -1 7 23 डैश। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर +2 है, ठीक है, और 5 -5 और -1 में देखें तो यहाँ पर +4 है, यहाँ पर आपका कितना है -1 और 7 में, तो यहाँ पर आपका +8 है। ठीक है, यहाँ पर आपका +16 है। ठीक है, तो अभी तक हमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं दिख रहा है इसमें, पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर +2 है, यहाँ पर आपका +4 है और यहाँ पर क्या है +8 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसमें कि हो सकता है इसमें कोई सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, कैसे लग रहा है, ठीक है, ऊपर भी सेम ही चीज थी वैसे हमारी। ठीक है, तो देखिए 2 से 4 कैसे आएगा, यानी कि 2 का डबल है 4। ठीक है, तो 2 का दोगुना आगे जुड़ गया, 4 का दोगुना उससे आगे जुड़ गया और 8 का डबल उसके बाद जोड़ा गया। तो अब 16 का डबल यानी कि 32 जोड़ा जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यानी कि 23 + 32 55 आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हमारा आता है, व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दिस सीरीज गिवन बिलो। तो 1 3 6 10 15 21 क्वेश्चन मार्क 36, उसके बाद दिया है डैश। तो अब इसमें आप सीरीज को दोबारा से लिखेंगे एक बार, क्या क्या सीरीज आपको दी हुई है, 1 3 6 10 15 21 क्वेश्चन मार्क 36।
ये आपको दिया हुआ है और पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले जैसे हम करते आए हैं अभी तक डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये आपका +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, उसके बाद +5 लिखा हुआ है, उसके बाद +6 लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा अब हमारा +7 होगा, यानी कि 21 +7 28 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले आसान क्वेश्चन, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 31, फिर है 37, 41, 43, 47, 53 और यहाँ पर डैश दिया है, 61 दिया है। तो सबसे पहले तरीका हमारा वही है कि जो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा +6 है, उसके बाद हमारा +4 है, उसके बाद हमारा +2 है, उसके बाद अगेन हमारा +4 है, उसके बाद अगेन हमारा +6 है। तो कोई एक कॉमन पैटर्न हमें इसमें नहीं मिला। ठीक है, आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी निकालेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे +2 है, +2 है, +2 है, +2 है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में आपको लग रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी अब क्या आएगा, +2 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी +2 ही आएगा। लेकिन अब बात ये है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई हमारी इसमें लिखने में, सारे +2 नहीं है हमारे ये, क्योंकि हम A2 -A1 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका -2 है, ये +2 है, यहाँ पर भी आपका +2 है और यहाँ पर भी आपका +2 है। तो एक आपको माइनस मिल गया है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जैसे ही आपने लगाया तो आपको पता चल गया कि ये डिफरेंस सीरीज नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी आप देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो एक दिख रहा है इसमें आपको कि ये सारे टर्म्स ऐसी लिखी हुई हैं जिनके दो फैक्टर्स हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर सीरीज आपकी लिखी हुई है। तो 53 से नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा, 59। तो 59 इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख भी देते हैं कि ये प्राइम नंबर सीरीज से है। तो इसीलिए वो लेक्चर जो आपका था सबसे पहले वाला, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स करवाए थे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो कितना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो अब इसमें p की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय आपके पास है, तो फटाफट से इसमें पैटर्न को पहचानने का प्रयास आप करेंगे कि क्या पैटर्न इसमें आपका बन रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। क्या क्या लिखा हुआ है दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, 0, 2, 24, 252 और यहाँ पर दिया है p। p की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें आप देखिए, ऐसे लिखते हैं हम साइड बाय साइड इसको। अब 0, 2, 24, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो स्क्वायर या फिर क्यूब का कुछ कंसेप्ट इसमें आएगा आपका। तो पहले को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, अगर स्क्वायर की बात करूं और क्यूब की बात करूं। ठीक है, तो दोनों हम पॉसिबिलिटी इसमें लेके चलते हैं कि क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो 0 आएगा। ठीक है, तो दूसरे का हम जैसे ही लगाएंगे, 2² -1, तो 4 -1 तो 3 होता है। ठीक है, तो होगा तो माइनस। ठीक है, तो 2 की क्यूब -1,
तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, यानी कि क्यूब तो नहीं चलेगा इसमें, क्यूब बहुत बड़ी संख्या आगे निकल जाती है। तो इतना हमें पता चल गया कि अब स्क्वायर सीरीज ही चलेगी। तो अब 2 के स्क्वायर से क्या माइनस करें कि आपका 2 ही आंसर आए, तो 2 के स्क्वायर से हम 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया सारा कि ये n स्क्वायर माइनस n सीरीज आपकी दी हुई है। ठीक है, तो 9 हम्म, ठीक है, तो अब स्क्वायर सीरीज का ये भी हम लगा कर देखेंगे, तो 9 माइनस 3 ये 6 आता है, लेकिन ये हमारा मैच नहीं हुआ, यानी कि सीक्वेंस में कुछ और इसमें ट्रिक दी हुई है। क्या ट्रिक दी हुई है कि या तो सीधा सीधा मैं लिखूं 1 की पावर माइनस 1 तो 0 होगा, फिर लिखा 2 की पावर माइनस 2 तो यह आपका 2 होगा, फिर आएगा 3 की पावर 3, पावर भी इंक्रीज होंगी, तो 3 की पावर 3 होती है 27, 27 माइनस 3 तो ये आ जाएगा आपका 24। तो अब आपका आएगा 4 की पावर माइनस 4 तो 252 हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। और अब हमारा बनेगा इसमें 5 की पावर माइनस 5, वही आपकी पी की वैल्यू होगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर में 10 मार्क कर रहा हूँ, तो 10 वाले क्वेश्चन का आप कमेंट मुझे, केवल आपको ये सोल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट था ये, नई चीज हमें पता चली कि पावर भी क्या होंगी, इंक्रीज हो सकती हैं। पावर इंक्रीज होती गई, पहले पावर 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जितनी पावर थी उसी को हमने माइनस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा -7, -5, -1, 5 और 13, उसके बाद एक डैश दिया हुआ है। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे तो +2 है, अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो +4 है, अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो +6 है, अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो +8 है। अब सीधा सीधा आपको पता है कि यहाँ पर +10 होगा, तो 13 + 10 तो ये आपका 23 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो गलत पद अब आपको ज्ञात करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, पहला इसमें दिया है 7, जब भी आपसे ओड या फिर रॉन्ग टर्म लिखा हुआ हो, आप ऐसे इसको लिख लेंगे 124, 215, 342 और 511। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि या तो ये स्क्वायर का है या फिर ये क्यूब का है। ठीक है, तो स्क्वायर की अगर बात करें तो क्या आएगा कि जैसे मान लिया तो 2 का स्क्वायर +4 प्लस में 3 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर या तो 3 होगा, 9 + 3 12, यानी कि कम रह गया हमारा, तो किसका है ये, क्यूब का है। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो वैसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपकी, कि पहले आप स्क्वायर मान कर देखेंगे क्या निकल रहा है आपका, नहीं निकला तो आप सीधा क्यूब के ऊपर स्विच कर लेंगे। तो 2 की क्यूब होती है आपकी 8, 7 कैसे मिलेगा जब -1 कर देंगे, 3 की क्यूब होती है 27, 28 कैसे मिलेगा जब एक ऐड कर देंगे, 4 की क्यूब होती है 64, 63 कैसे मिलेगा -1 कर देंगे, 5 की क्यूब होती है कितनी 125, 125, अब पहले माइनस हुआ था एक, फिर एक प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो यानी कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, भूल जाइए ये क्या दिया हुआ है, तो सीधी सीधी सीक्वेंस हमारी ये बनेंगी अब 7 क्यूब +1, 8 क्यूब -1। ठीक है, इनका आंसर देखिए अब क्या निकलेगा, तो 4 क्यूब -1 63 है, 5 क्यूब +1 यहाँ पर हमारा 126 आएगा, 6 की क्यूब ये होती है हमारी
216, 216 से 1 माइनस करेंगे तो 215, ये होता है 343, तो ये आ जाएगा 344, और ये होता है 512, तो -1 511। रॉन्ग टर्म अब आपको इसमें निकालनी है। 7 दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही टर्म है हमारी, 28 भी दिया हुआ है सही टर्म है, 63 भी दिया हुआ है सही टर्म है, 126 नहीं दिया हुआ, 124 दिया हुआ, यानी कि ये हमारा गलत पद है इसमें। 215 दिया है बिल्कुल सही टर्म है, 344 नहीं दिया है, 342 दिया है तो वो भी हमारी गलत टर्म लिखी हुई है, 511 हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो टर्म हमारे सामने आई, 124 और 342, तो इसमें केवल हमारा 342 ऑप्शन में दिया है, तो वही हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका 124 भी लिखा होता इसमें, तो फिर आप बोथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपके पास होता और वही आपका आंसर हो जाता इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट नंबर सीरीज, सारे कंसेप्ट्स हमने इसके देख लिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में पूछ लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ओम।